अस्सलाम वालेकुम। क्या गांव के लोग ज़्यादा सेहतमंद हैं शहरों की निस्बत? हरगिज़ नहीं। ये गलत फहमी आपकी मैं आज दूर करता हूँ। मेरा बहुत रेगुलर इंटरेक्शन होता है गांव के लोगों से। बहुत सारे मेरे दोस्त वो गांव में प्रैक्टिस करते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए हकीम, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट भी। और उनसे जो डेटा आता है वो बड़ा ही खौफनाक है कि गांव में 40 के बाद तकरीबन ज़्यादातर मर्दों जन के घुटने जो आप दे जाते हैं, घुटनों की बीमारियां, और फिजियोथेरेपिस्ट कहता है कम ही नहीं मुकदा पिंड दे विच, इतने घुटने खराब है, 40 की उम्र में हो जाते हैं। गुर्दे खराब हैं, जिगर खराब है, पेट तो तकरीबन सब लोगों का खराब है। इतने बुरे हालात, और फिर शुगर ब्लड प्रेशर भी आ गए गाँव के अंदर। वजह, उसकी वजूहात क्या है? नंबर एक, ज़्यादातर पानी का मसला है। गांव के लोग क्या कर रहे हैं कि अब उन्होंने पहले वो बाहर उनका आउटडोर जो वॉशरूम था वो बंद हो गया, अब उन्होंने घरों के अंदर ही सीवरेज और गटर बनाए हुए हैं, और उसके साथ ही उन्होंने पानी की जो बोर किया हुआ है वो भी साथ ही है, नलके के लिए या पंप के लिए। तो वही पानी पीते हैं, वो वही पानी इस्तेमाल करते हैं, और उस पानी में वो पुअर सिस्टम की वजह से आपस में मिक्स हो जाता है, और पेट के शदीद मसाइल और उसके साथ लिवर के ख़ास तौर पे जो ये हेपेटाइटिस के मसले ये गांव में अंदर, उसमें बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पानी गंदा है। दूसरे नंबर के ऊपर गांव के अंदर लो क्वालिटी के सॉफ्ट ड्रिंक और जूसेस मुहैया किए जाते हैं। शहरों के अंदर तो ये कोक शोक ये वो बाकी चलो फिर भी ओरिजिनल होते होंगे, उनके अपने भी मसाइल हैं, लेकिन गांव में जो उनके अंदर शुगर है वो तो है, पानी भी वो गंदे से बनाए जाते हैं, उसके अंदर जो थर्ड क्वालिटी केमिकल के ज़रिए वो बोतलें भरी जाती हैं, और वो जूस और वो ड्रिंक और साफ भरे जाते हैं। और गांव के लोगों की सबसे बड़ी अयाशी है, चल बोतल मंगा, बोतल पे आ। बच्चे आपस में बहस करते हैं, शर्त लगाते हैं, कोई गेम करते हैं, तो उसके साथ वो उसके एक चलो 1.5 लीटर की बोतल मंगवा के उन्होंने वो पीनी है। फिर जगह जगह पे फास्ट फूड है, गांव के अंदर भी फास्ट फूड है, समोसे हैं, साथ वो आलू वाले नान है, नान टिक्की खानी है उन्होंने, और उसके अलावा बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये गांव के अंदर एक एक जगह के ऊपर, हर कॉर्नर के ऊपर आपको नज़र आएगा। अब लोगों ने यही कुछ खाना है, और उसके साथ भी वही सॉफ्ट ड्रिंक, और जो ये सारी फूड है वो भी हाइजेनिकली इंतहाई पुअर। ये ज़्यादातर मैदा, चीनी और यही चीज़ें गांव के अंदर ज़्यादातर लोग खा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि गांव के लोगों को सब्जियां जो है ना बड़ी ताज़ा अवेलेबल है? गांव के अंदर शायद ही कोई एक आध गांव में बंदा होता होगा जो अपनी सब्जी उगाता है या अपने डेरे में सब्जी उगाता है। ज़्यादातर शहरों वाली सब्जियां ही गांव में जाती हैं, और वो भी वही खाते हैं जो सब्जियां शहरों में लोग खाते हैं। फिर फ्रूट का इस्तेमाल गांव में कदरे कम है, अफोर्ड लोग कम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो गांव के अंदर आपको आम तौर पे नज़र आएगी वो ये है कि अब मेहमान जाता है, उसको लस्सी नहीं मिलती, उसको वही वही फटाफट उसके वही वो कोक वगैरह वही वो उसको पिलाएंगे। दूसरा, अगर बड़ी किसी ने मेहरबानी करनी है तो दूध के अंदर उन्होंने वो सोडा डाल देना है, दो सोडा बना देना है, और वो जो सोडा है वो भी इंतहाई लो क्वालिटी वाले, अब केमिकल से गंदे वाले केमिकल से वो भरे पड़े होते हैं, और वही वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अलावा ये कि कभी गांव की ज़िंदगी में ये होता था कि लोग मजदूरी करते थे, खालस गंदम की रोटी, उसको मक्खन से देसी घी से चुपड़ लेना, उधार या किसी से फ्री में अचार मिल जाता था, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का सोर्स, और साथ आपको लस्सी, कैल्शियम का, प्रोटीन का सोर्स वो भी फ्री मिल जाता था। कितनी ज़बरदस्त फूड थी। लेकिन ये फूड अब नहीं अवेलेबल। जो गरीब लोग हैं उनको ये कोई नहीं देता लस्सी और कोई नहीं देता अचार, वो यही फिर वो चटनियाँ चुटनियाँ और बाकी सारी चीज़ें और गंदी मंदी फूड वो वही खाते हैं। अच्छा, अब जिनके घरों के अंदर लवेरा यानी कि जानवर मौजूद हैं, वो अपने लिए कम रखते हैं, और सारे का सारा जो है ना वो ग्वाले को बेच के तो उसी से गुजारा करते हैं। तो घरों में अब भैंस गाय होने के बावजूद भी नहीं है। अब गांव के लोगों को अगर आप कहें कि आप कम से कम, अब मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे देसी अंडे गांव से ला दो, तो देसी अंडे नहीं मिलते, लोग मुर्गे ही नहीं पालते, लोग बकरियां ही नहीं रखते। अब हालत ये है कि ये गांव के अंदर कंसेप्ट ये होना चाहिए कि हर गांव, हर घर के अंदर एक भैंस या गाय, दो चार बकरियां, 8-10 मुर्गियां हर एक के पास हो, ताकि आपके पास अंडे, गोश्त, दूध हर घर का अपना हो। जो मॉडल है बेसिकली वो भी अब कल्चर ख़त्म हो गया। अब उन्होंने वही चिकन लेके आना है, उस चिकन के जो मसाइल हैं वही उनके साथ वही उन्होंने खाना है। तो गांव के लोगों को इसलिए इतनी बीमारी हो रही है। अच्छा, अब रही बात कि जो लोग अफोर्ड करते हैं, गांव में सारे कमज़ोर तो नहीं है, जो बड़े अमीर लोग भी हैं जिनकी ज़मीनें हैं, कारोबार हैं, सब कुछ है, और वो बैठे हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, काम उनके कामें कर रहे हैं,
और वो धड़ाधड़ सुबह शाम दूध पिए जा रहे हैं, देसी घी खाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, फ्रूट बड़ा खाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बहुत खाई जा रही हैं, मीठा खाए जा रहे हैं, और वो मोटापे का, ब्लड प्रेशर का वो शिकार है। तो गाँव के अंदर भी अब वो जो कंसेप्ट था ना कि बहुत सेहतमंद लोग हैं, अब वो तेज़ी के साथ बदल गया। गाँव के अंदर भी लोग शहरों से भी ज़्यादा बीमार हैं। और अगर आपने अपने आप को गांव की ज़िंदगी में, उसकी खूबसूरत ज़िंदगी में अपने आप को सेहतमंद रखना है, उस कुदरती फ़ज़ा में, कुदरती चीज़ों में रखना है, तो सब्ज़ियाँ अपनी उगाएं, मुर्गियाँ अपनी पालें, बकरियाँ रखें, भैंसें रखें, सब्ज़ियाँ खुद अपनी करें, अनाज अपना करें, सादा ग़िज़ा खाएं, तो आप भी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।